नमस्कार दोस्तों, अब वीडियो पे क्लिक किया है तो लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरेबिया के इन दोनों किंग्स की रहीसी और बोझ से चुका देने वाले फैक्ट्स, जिनको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। तो इनमें से एक है सऊदी अरेबिया के किंग सलमान और दूसरे हैं उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें लोग MBS के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं पहले पापा किंग सलमान की, क्योंकि बाप तो आखिर बाप ही होता है। दोस्तों, सऊदी के किंग सलमान कुल 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो कि करीब 1,05,000 अरब के बराबर है। किंग सलमान दुनिया के तमाम पावरफुल राजाओं में से एक हैं। किंग सलमान दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो उनके साथ 800 नौकरों की एक पूरी फौज जाती है, जिनमें से 150 नौकर तो सिर्फ उनके शेफ होते हैं और बाकी के बॉडीगार्ड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं। इतने सारे लोग किंग के साथ इसीलिए सफर करते हैं क्योंकि किंग को दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। तो बात करते हैं किंग सलमान के एयरप्लेन्स के बारे में। किंग के पास 2 बोइंग 747, एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300 और बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है। यह सारे हवाई जहाज सिर्फ और सिर्फ किंग सलमान के सफर के लिए हैं। यह सारे प्लेन इस तरह बनाए गए हैं कि किंग सलमान को यह महसूस ही नहीं होता कि वो किसी प्लेन में है या फिर अपने महल में, क्योंकि इन प्लेन्स में सीट नहीं, आलीशान लग्जरी बेडरूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट्स, डाइनिंग रूम, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। एक आम इंसान अपने सफर के दौरान मुश्किल से 20 से 30 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन सलमान तो आखिर सलमान हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम का, जिनमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजिन और जहाज से उतरने के लिए सोने से बनी गोल्ड प्लेटेड एक्सीलेटर कैरी की गई थी। इन सामान को ले जाने के लिए किंग के प्लेन के अलावा 4 और प्लेन ले जाए गए थे और बाकी टीम मेंबर्स और खास लोगों के लिए 36 प्लेन और ले जाए गए थे, क्योंकि किंग सलमान ने इंडोनेशिया के टूर पर मानो ऐशो और आराम के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, किंग सलमान का यह टूर कोई पहला शाही टूर नहीं था। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरेबिया से 100 लिमोजिन और 2 गोल्ड प्लेटेड एक्सीलेटर्स ले जाई गई थी। किंग सलमान और उनके साथियों के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक किए गए थे। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना प्रोटोकॉल तो किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं मिलता, पर किंग सलमान तो खुद के ही प्रेसिडेंट हैं। व्लादिमीर पुतिन, जिनको दुनिया का सबसे महफूज इंसान माना जाता है, जब किंग सलमान उनसे मिलने गए तो किंग अपने साथ पूरा 1000 किलो खाना भी साथ लेके गए। ना सिर्फ इतना, उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी अरेबिया से ले जाए गए थे। जब किंग सलमान USA गए तो वॉशिंगटन DC के मशहूर 4 सीजन होटल के 200 से ज्यादा कमरे ना सिर्फ बुक करवाए गए, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल में बदल दिया गया। किंग के होटल पहुंचने से पहले ही पूरे होटल को सोने से लथपथ कर दिया गया था, जिसमें गोल्ड का फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, गोल्डन बेडशीट्स, गोल्डन चेयर भी शामिल थी। यहाँ तक कि होटल की पार्किंग में भी कारपेट बिछवाए गए ताकि किंग को जमीन पर कदम ना रखना पड़े। तो यह थी पापा किंग सलमान की रईसजादी। दोस्तों, यह थी पापा किंग सलमान की रईसी। तो बात करते हैं अब बेटे किंग सलमान की। पापा के इन ऐशो आराम को देखते हुए MBS का पीछे रहने वाले थे। बात करते हैं जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान USA के उसी मशहूर होटल 4 सीजन होटल में पहुंचे। प्रिंस ने होटल के 285 स्वीट्स को बुक करवा लिया। ना सिर्फ स्वीट्स बुक करवाए, बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर मेन्यू तक चेंज करवा दिए गए, वो भी सिर्फ चंद रातों में। इस पूरे तामझाम में किंग का $2 मिलियन का खर्चा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद एक रात भी इस होटल में नहीं रुके। उन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट पैलेस बुक किया था।
यह पूरे 285 स्वीट्स का होटल उनके साथ आई टीम के लिए बुक किया गया था। पर यह टूर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की ताकत का पहला टूर नहीं था। 2014 में किंग ने ऐसा ही टूर मालदीव्स का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक कराए गए थे। एयरपोर्ट से आइलैंड तक बाय रोड जाने के लिए दुनिया की तमाम लग्जरी गाड़ियां मंगवाई गई थी और समुद्र में आइलैंड तक जाने के लिए किंग ने प्राइवेट यॉट बुक किया, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक पूरी आर्मी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर किंग और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की भी इजाजत नहीं थी। इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी कि 225 करोड़ का खर्चा हुआ। तो दोस्तों, यह थी सऊदी के दोनों किंग्स की रईसी। तो अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि किसने ज्यादा अरबों करोड़ों रुपए उड़ाए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।